जरा सोचिए, एक जवान बेटा और एक सक्सेसफुल इंजीनियर अपनी गाड़ी से अपने घर आ रहा था। फॉग की वजह से उसकी गाड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के एक गड्ढे में गिर गई, जिसमें पानी भरा हुआ था। वो तुरंत डूबा नहीं, गाड़ी पर चढ़कर टॉर्च फ्लैश करके 1 से 2 घंटे मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसके परिवार के लोग आ गए, पुलिस वाले आ गए और थोड़ी देर बाद स्टेट और नेशनल रेस्क्यू सर्विसेज के लोग आ गए, पर फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि इसका मेन रीज़न क्या था इस डेथ का। तो मुझे समझ में आया कि स्विमिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे इंसिडेंट में। उस व्यक्ति को खुद को स्विमिंग नहीं आती थी, उसके फैमिली वालों को स्विमिंग नहीं आती थी, उसको वो सेव कर सकते थे। पुलिस वालों तक को स्विमिंग नहीं आती थी और बाद में पता चला कि पुलिस की एलिजिबिलिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपको स्विमिंग आती हो। और बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू सर्विसेज के लोग, जिनका काम ही इमरजेंसी में लोगों को बचाना है, वो इमरजेंसी में इक्विपमेंट ना होने के रीज़न की वजह से या एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं थे, वो हेल्प ही नहीं कर सके और देखते रहे। और लास्ट में लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद एक डिलीवरी बॉय उस पानी में कूदा उस व्यक्ति की हेल्प के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस व्यक्ति की डेथ हो गई। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर धनंजय। मैं लंदन में एक इंटेंसिव केयर मेडिसिन में कंसल्टेंट हूं। रोज़ाना ऐसे पेशेंट्स के बीच काम करता हूं जो जीवन और मौत के बीच जूझते रहते हैं। तो जिन पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, अगर उनकी मौत हो जाए तो बहुत दुख होता है। और इस केस में भी उसे बचाया जा सकता था आराम से, पर नोएडा जैसी बड़ी सिटी में जहां इतने लोग और इतने रेस्क्यू सर्विसेज अवेलेबल थी, वहां भी उसको बचाया नहीं जा सका। तो हम सोच सकते हैं कि इंडिया में जो दूर दराज के गांव के एरियाज हैं, वहां पे क्या हालत होती। यहाँ एक समझने की बात यह है कि इंडिया में स्विमिंग को एक स्पोर्ट्स माना जाता है। ये एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक बेसिक लाइफ सेविंग स्किल है जो हम सबको आनी चाहिए। अभी आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे, बड़ी सिटीज़ में और इवन अब तो लेवल 2 लेवल 3 सिटीज़ में भी माँ बाप अपने बच्चे को बहुत सारे कोर्सेज एंड क्लासेस कराते हैं, जैसे ताइक्वांडो, टेनिस, अबैकस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। ये सारी क्लासेस सही हैं, पर स्विमिंग के भी कोर्स या क्लासेस कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कोर्सेज आप कराएं, वो ठीक है, पर जो बेसिक लाइफ सेविंग असेंशियल स्किल है वो सबको आनी चाहिए। इसको अगर हम कंपेयर करें यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि मैं अभी लंदन में हूँ, यहाँ अगर आप देखें तो ईयर 4 जो 4th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि स्कूल में स्विमिंग के लेसन्स दिए जाते हैं। 4th क्लास में ये इंश्योर कर दिया जाता है कि हर एक बच्चे को बेसिक स्विमिंग की स्किल आ जाए, जिससे ज़रूरत के समय वो अपने आप को और कोई और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको बचा सके। यहाँ ये बहुत ही प्रीमेच्योरिटी होगी कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट अब ऐसा मैंडेटरी करे कि हर एक स्कूल में ऐसा हो, पर हम अपने लेवल पर माँ बाप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को स्विमिंग के लेसन्स और एटलीस्ट बेसिक स्विमिंग की क्लासेस उनको कराई जाएं। और एडल्ट्स के लिए भी, जो ओल्ड एज के लिए के जो लोग हैं, स्विमिंग एक फिटनेस का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्विमिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। सो जो लोग वीक हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, लोग जो कई बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है तो ज़्यादा जोर नहीं आता है और ये ज़्यादातर मसल्स को एक्टिव करता है और काफ़ी हेल्प करता है। और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आराम से 80-90 साल के लोग धीरे धीरे स्विमिंग करते रहते हैं। ये लॉन्जेविटी बढ़ाता है और ये बहुत ही अच्छा है। स्विमिंग के लिए ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही और या फिर बड़ी उम्र के बच्चे ही स्विमिंग सीख सकते हैं। आराम से 4 से 5 साल की उम्र के बाद हर एक बच्चा
स्विमिंग आराम से सीख सकता है। इस घटना से हमें एक बात समझनी होगी कि स्विमिंग कोई लग्जरी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है। स्विमिंग एक ज़रूरत है। मैं सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को बेसिक स्विमिंग के कोर्सेज और लेसन्स एंड क्लासेस कराएं। और जो एडल्ट्स हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनके लिए, उनके फिटनेस के लिए स्विमिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शायद एक वीडियो से हम पूरे इंडिया को ना बदल पाएं, पर अगर एक जान भी बच जाए तो वही काफ़ी है। थैंक यू।